और किसानों के हक के लिए व्यतीत किया और हमारे देश के सर्वोच्च पद तक पहुँचे, प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो एक किसान नेता के रूप में ही उनकी पहचान हमेशा से बनी रही। इसलिए उनके जन्म दिवस को उनकी स्मृति में किसान दिवस के रूप में बहुत ही सही निर्णय लिया गया कि उसे किसान दिवस के रूप में मनाया जाए। और इसी क्रम में हम आज गाजीपुर जनपद के सभी अग्रणी किसान और मेरे सभी अधिकारीगण और हमारे मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय हम सब एकत्रित हुए हैं। सभी किसान बंधुओं को मेरा अभिवादन। जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है विगत 3 महीनों से गाजीपुर जनपद में जो कृषि के क्षेत्र में नवाचार हुए हैं, जो उत्पादकता बढ़ी है, उसके बारे में समय समय पर सूचना मिलती रहती है, जानकारी मिलती रहती है। और गाजीपुर का एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है, कृषि प्रधान जनपद है और यहाँ पे कई ऐसे किसान हैं जो बहुत इनोवेटिव नवाचारी हैं और नए तकनीक को अपनाने के लिए उत्सुक रहते हैं। आप सबको पता है कि कृषि विभाग के जितने भी सहभागी विभाग हैं, कृषि के साथ साथ पशुपालन, हॉर्टिकल्चर, डेयरी इत्यादि, सबकी अपनी अपनी स्कीम्स हैं जो सरकार किसान की सहायता के लिए चलाती है। आप सबको खेती करने के लिए किस तरह से उन स्कीम्स के अंतर्गत लाभ मिले, इसके लिए आपको उन स्कीम्स की जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए समय समय पर हम लोग शिविर लगाते हैं, किसान गोष्ठी करते हैं। आशा करती हूँ कि आज के किसान दिवस में भी आपको इस संबंध में जानकारी मिली होगी। जो ट्रेडिशनल खेती थी, परंपरागत खेती, उससे जो आय होती है वो एक लेवल पर पहुँच करके स्थिर हो जाती है और अगर आपको उसको क्रॉस करना है तो कई नवाचार करने होते हैं जिससे कि आपकी आय को बढ़ावा मिल सके। ऐसा क्यों है कि जो हमारा अन्नदाता किसान है वो कहीं ना कहीं आय सृजित करने में उद्यमियों से पीछे रह जाता है। इसी सोच से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों की आय दोगुनी कैसे की जाए, इस पर कई योजनाएं शुरू की। इन सबको जानना, समझना और उनको अपनाना, इसी में किसान का हित है। आप किस तरह से नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने कृषि निवेश में ऐसे तकनीकों का उपयोग करें जिसमें आपका कॉस्ट कम हो और प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। साथ ही आजकल जो लोग खेती के उत्पाद को कंज्यूम कर रहे हैं वो सब लोग चाहते हैं कि रसायन मुक्त हमें उत्पाद मिले, क्योंकि जो हरित क्रांति के बाद रसायनों का उपयोग बढ़ा था उससे कई तरह की बीमारियां अब लोगों में पाई जा रही हैं। तो आगे का भविष्य जो है हमारा जैविक और ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। इसलिए किसान बंधुओं का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहूँगी कि आप लोग धीरे धीरे किस तरह से फर्टिलाइजर से, रसायन से मुक्त होकर जैविक खेती की तरफ बढ़ें, उसके लिए आपको सार्थक प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमारे जनपद में टास्क करके एक विभाग है जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है और आप विकास भवन में आकर इनके अधिकारी से मिल सकते हैं किस तरह से आप रसायन खेती के उत्पादों को, उनकी तकनीकों को अपना सकते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, आपकी सहायता करेंगे। साथ ही परंपरागत खेती में जो धान और गेहूँ की खेती होती थी, उससे इनकम बढ़ाने के लिए अब आपको जो नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं यानी गैर परंपरागत फसल, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इस साल को 2023 जो आने वाला साल है उसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स के वर्ष के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाएगा। मिलेट्स यानी कि जो मोटा अनाज होता है, बाजरा, ज्वार इत्यादि। तो इसमें डिमांड बहुत बढ़ेगी इन सभी मोटे अनाजों की। तो आप सभी से आग्रह करूँगी कि बाजरा की खेती, ज्वार की खेती की तरफ भी आप लोग बढ़ें, यानी कि आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी कि फसलों को विविधीकरण करने पर भी सोचना चाहिए, किस तरह से हम परंपरागत से हटकर अन्य फसल की तरफ जाएं। अभी हमारे कई ऐसे किसान बंधु हैं जो करीमुद्दीनपुर और उस इलाकों में पहले धान और गेहूं करते थे, अब वो सब्जियों की तरफ चले गए हैं और सब्जियों से बहुत अच्छी आय उनकी हो रही है। तो कहीं ना कहीं उस अपने परंपरागत शैली से आप लोगों को बाहर निकलना होगा। उसके लिए हमारा कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र आपको हर पॉसिबल सहायता देने के लिए तैयार हैं और आपकी हर कदम पर आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे। साथ ही इसके FPOs के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, जो कृषि उत्पाद संगठन बनाए जाते हैं
के माध्यम से किसान कलेक्टिवली एकत्रित होकर बिना बिचौलिए के बीच पड़े अपने उत्पाद को सही रेट्स पर बेच सकते हैं और यहाँ तक कि निर्यात भी कर सकते हैं अन्य देशों में। उसकी पूरी प्रक्रिया है, उसके बारे में हम लोग 2 कार्यशाला कर चुके हैं, 3 कार्यशाला भी कर चुके हैं। कल भी एक कार्यशाला हुई थी, इसमें आप लोग बहुत लोग वहाँ उपस्थित भी थे। उसका लाभ लेकर के आप लोग FPO बनाने पे ज़रूर जोर रहे, ताकि कलेक्टिवली आप सबको एक शेयर होल्डिंग मिले, एक प्रोफेशनल ढंग से आप खेती कर सकें और आगे बढ़ सकें, निर्यात हमारे यहाँ से हो सके। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वाराणसी जनपद में जो कृषि निर्यात के लिए ऑर्गेनाइजेशन है अपीडा, उस एपीडा का ऑफिस स्थापित हो चुका है और अब वाराणसी से सीधे निर्यात भी हो रहा है और शिपमेंट्स पूरे वाराणसी क्षेत्र से और आसपास के राज्य से कोऑर्डिनेट करके हमारे उत्पाद जो हैं मुंबई, दिल्ली इत्यादि से अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में जा रहे हैं। और कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम भी किया है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि जो लोग भी सब्जियों के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं वो ज़रूर निर्यात के बारे में सोचें और एपीडा में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, आगे उसकी कार्य योजना बनाएं। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो आपसे साझा की गई हैं, मैं बहुत समय आपका नहीं दूंगी। आज बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। जो हमारे किसान सम्मानित हुए हैं ये वो किसान हैं जिन्होंने उत्पादकता में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और अगर उत्पादकता आपकी इतनी अच्छी हुई तो कहीं ना कहीं आपने लीग से हटकर काम किया है। तो आपको बधाई देती हूँ। आप सब हमारे जनपद के रत्न हैं और आप सबको मैं बहुत बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपसे सीखकर अन्य किसान भी अपने प्रोडक्शन को किस तरह बढ़ाना है उसकी तरफ सोचें। उसके लिए तमाम जो जानकारी है वो हमारे विभाग से हासिल करें और आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका यहाँ धन्यवाद देना चाहूँगी। आपके सम्मान दिवस में आप सब यहाँ आए और आपने समय दिया, साथ ही साथ कृषि विभाग जिन्होंने कार्यक्रम को आयोजित किया और मेरे साथ सभी अधिकारीगण और लास्टली हमारी जो मुख्य अतिथि महोदया जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय जिन्होंने समय दिया, आपको भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।